श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है और पूज्य गुरु जी की श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही है। और पूज्य गुरु जी ने अपनी आज ही की कथा में 2 कनेर और 2 दीपक का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है। और पूज्य गुरु जी ने अपनी आज ही की कथा में 2 दीपक और 1 कनेर का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है, जो आपको सावन के सोमवार के दिन करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप थक गए हैं, हार गए हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आप नौकरी चाहते हैं, आपका व्यापार नहीं चलता, आपका कारोबार नहीं चलता, आपकी दुकान नहीं चलती, आपके पास कोई भी काम नहीं है, आपके घर में बरकत नहीं हो पा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, परेशानियां बहुत ज़्यादा है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो ये सावन का महीना आपके लिए वरदान है। आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए ऐसे 3 महाउपायों के बारे में, जो पूज्य गुरु जी ने अपनी आज की श्रावण शिव महापुराण की कथा में बताया है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप 1 साल में कोई भी उपाय नहीं कर पाए या फिर आप शिव मंदिर में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है, अपने जीवन से अगर समस्याओं को दूर करना है, अपने दुर्भाग्यों को अगर सौभाग्य में बदलना है, तो सावन के इस पवित्र से महीने में आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। मात्र सावन के महीने में इन विशेष उपायों को करके आप अपने जीवन से हर समस्या को दूर कर सकते हैं, आप अपनी फूटी किस्मत को भी चमका सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में बताया कि वैसे तो आप श्रावण में सुबह से लेकर शाम तक कभी भी उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप श्रावण के महीने में शाम को प्रदोष काल के समय इन उपायों को करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो सारी मनोकामना महादेव की कृपा से पूरी जरूर होगी। क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में जब भी आप महादेव की पूजा करते हैं, उनके निमित्त कोई भी उपाय करते हैं, तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आपका मनचाहा वरदान दे देते हैं। पहला उपाय है जो 2 दीपक से आपके घर में, आपके परिवार पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है, बहुत ही नया सा उपाय है। और दूसरा उपाय वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है और इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को उन लोगों को करने के लिए कहा जो लोग शिवलिंग पर उपाय कर करके थक चुके हैं, हार गए हैं। उन लोगों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है और उनकी मनोकामना तुरंत ही महादेव पूरी कर देते हैं। तीसरा उपाय आपको कनेर के पुष्प से करना है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जो भी कर्ज आप पर चढ़ता जा रहा है वो सारा का सारा कर्ज और परेशानियां आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आज की वीडियो का जो तीसरा उपाय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया पूज्य गुरु जी ने, जो इस सावन के महीने में सोमवार के दिन हर घर में किया जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 2 दीपक। दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और आप आटे से भी दीपक बना सकते हैं, जिसमें आपको नमक नहीं डालना है। 1 दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है और 1 दीपक में आपको लगानी है गोल बाती। दोनों दीपक में आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता का घी डालना है। इसी के साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। दोनों दीपक और 1 लोटे को उठाना है, चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान रखना, शिवलिंग पर पहुंचने से पहले आपको 1 दीपक अपने घर पर प्रज्वलित करना है। वो कहाँ करना है? ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में करना है। सोमवार के दिन शाम को प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना है। जब आप उपाय करने के लिए जा रहे होते हैं, तब आप अपने घर से निकलेंगे, तब घर में प्रवेश जब आप करेंगे, तब अपने सीधे हाथ की तरफ आपको 1 लंबी बाती का दीपक जो अपने साथ है, उसे थोड़े से चावल के दाने रखना है, उस पर इस दीपक को रखना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है अपने घर के मुख्य द्वार की राइट साइड की तरफ। और ये जो दीपक आप अपने घर के बाहर प्रज्वलित करेंगे, उसका मुख घर के बाहर की तरफ होना चाहिए। घर के अंदर की तरफ आपको इस दीपक की बाती नहीं करनी है। ये दीपक जब आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर प्रज्वलित करते हैं, तो इस दीपक को जलाने से आपके घर में अष्टलक्ष्मी का वास होता है,
कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है और जितनी भी परेशानियां किसी भी कारण से आपके घर में आ रही है वो सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। संतान को लेकर अगर कोई भी समस्या आपके घर में बनी हुई है तो वो समस्या आपकी दूर हो जाती है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद दूसरा दीपक आपको उठाना है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करना है। जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर हैं उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास बचता है ये दीपक गोल बाती का, जिसमें आपने गाय माता का घी डाला है। उस दीपक को थोड़ी से चावल के दाने रख करके महादेव की शिवलिंग के सामने आरती करने के बाद आपको इस दीपक को रख देना है। शिवलिंग पर हाथ रखकर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। आपकी जो भी परेशानी है उसे बोल देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति सावन के सोमवार के दिन या फिर सावन की शिवरात्रि के दिन या फिर सावन की प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेता है, महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं और उसके जीवन में जो भी परेशानियां होती है वो सारी परेशानी समाप्त हो जाती है। महादेव की असीम कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। ये था हमारा पहला उपाय, करना जरूर। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय है शिवलिंग पर जल आपको समर्पित नहीं करना है। ये नहीं है कि आपको जल समर्पित ही नहीं करना है, ये जो उपाय है इसमें आपको समर्पित नहीं करना है, बाकी आप शिवलिंग पर जल समर्पित कर सकते हैं। लेकिन पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, आप वर्ष भर से शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, पशुपतिनाथ के व्रत आपने कर लिए, कथाएं भी आपने सुन ली, लेकिन अगर मनोकामना आपकी पूरी नहीं हुई है तो आपको ये शिवलिंग पर जल ना चढ़ाने वाला उपाय जरूर करना है। मात्र और मात्र 24 घंटे में आपकी मनोकामना पूरी होती है और आपको इस उपाय को करने से दुगुना फल भी मिलता है। आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, चले जाना है महादेव के मंदिर में। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। महादेव की शिवलिंग पर जल आपको नहीं चढ़ाना है, इस बात का आपको पता है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करना है। दूसरा स्थान भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। शिवलिंग का तीसरा स्थान मां अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। ये बाद शिवलिंग पर चौथा स्थान माता रानी के हस्तकमल पर आपको जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना और अपनी मनोकामना यहाँ पर आपको बोलनी है। क्योंकि जब आप शिवलिंग पर जल समर्पित ना करके माता रानी के हस्तकमल पर जल समर्पित करते हैं तो भगवान शिव ने माँ को वरदान दिया है कि उसे दुगुना फल प्राप्त होगा जब वो महादेव पर जल समर्पित ना करके माता रानी के हस्तकमल पर जल समर्पित करता है। यहाँ पर आपके कलश में जल बच जाता है, उस जल को आपको शिवलिंग पर ना चढ़ा करके उस जल को लेकर चले जाना है। आपके घर के आसपास मंदिर में या कहीं भी बेलपत्री का वृक्ष है और बेलपत्री की जड़ में आपको उत्तरमुखी होकर के इस जल को समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप आपको कम से कम 11 बार करना है और बेलपत्री के पेड़ को छू करके आपको अपनी मनोकामना नाम और गोत्र बोलकर कर देनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि कितनी भी बड़ी मनोकामना कितने भी समय से अधूरी पड़ी है, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी जरूर होती है और इस उपाय को करने से आपको फल भी दुगुना मिलता है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो आपको करना है कनेर के फूल से। अगर धन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, इससे अच्छा उपाय और कोई हो ही नहीं सकता। और अगर आपकी कैसी भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको सावन के इस महीने में इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को आप सोमवार के दिन, शिवरात्रि और प्रदोष 3 दिन में कभी भी कर सकते हैं। सावन के किसी भी सोमवार को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 कनेर का फूल लेना है और वो भी पीला फूल लेना है, अन्य कोई भी फूल नहीं लेना है। इसी के साथ आपको 1 समी पत्र लेना है, 1 लेनी है बेलपत्री, तांबे के कलश में जल भरना है। सारी चीजों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास, सुबह से लेकर शाम तक। और प्रदोष काल में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास 1 बेलपत्री है, उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इसके बाद 1 समी पत्र है, उसे भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इसी बेलपत्री के ऊपर आपको समर्पित करना है। और इसके बाद पीले रंग का कनेर का पुष्प भी आपको इसी बेलपत्री पर, जिस पर आपने समी पत्र समर्पित किया है, उसी पर आपको समर्पित कर देना है। देखिए, समी पत्र अगर आपको नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आप 1 चावल का दाना ले लीजिए अक्षत, उससे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके बाद कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर, जहां पर आपने बेलपत्री, कनेर और समी पत्र समर्पित किया, उसी पर धीरे धीरे पतली धार से आपको इस जल को समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर हाथ रख करके
अपनी मनोकामना आपको बोल देनी है। मात्र इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि सावन के महीने में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित कभी भी समस्याएं नहीं आती और उसकी हर मनोकामना पूरी जरूर होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।